आज हम लोग पढ़े जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक, वो था एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक देखा था, विच इज कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, उसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोगों ने देख लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मतलब कि भैया गुडविल का जर्नल एंट्री पास करना है हम लोगों को। और मैं बताऊं, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बट आज हम लोग क्वेश्चन नहीं बताएंगे, मैं इसका कुछ बेसिक जर्नल एंट्री बताऊंगा और वो जर्नल एंट्री के बेस पे ही जितने भी हमारे चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर वो रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, सब में गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो सेम किया जाता है, राइट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने आप लोगों को अगर याद हो, ठीक है, तो मैंने गुडविल का वैल्यूएशन में एक चीज मैंने बताया था। ठीक है, एक व्हाट्सएप था, सॉरी फेसबुक, ठीक है, और व्हाट्सएप, राइट। फेसबुक वाले ने व्हाट्सएप वाले को जो परचेस किया था, समझो फेसबुक वाले ने जब व्हाट्सएप वाले को परचेस किया था तब परचेसिंग कॉस्ट दिया था, मतलब उसकी जो भी एसेट्स है, प्रॉपर्टी, उसका प्राइस दिया था, वो था मेरे ख्याल से 10,000 करोड़ समथिंग, बराबर है, प्लस 3,900 करोड़ एक्स्ट्रा दिया था। वो किस चीज का दिया था? गुडविल का, राइट। इसका मतलब क्या कि भैया गुडविल का हम लोग वैल्यूएशन निकालते हैं, ठीक है, और वो गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग अगर हमारी कंपनी बेच रही है तो आगे वाले से चार्ज करते हैं, राइट। गुडविल मतलब क्या था? नथिंग बट अ प्रॉफिट, जो भैया एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है कंपनी उसके नाम से, जिसको कहा जाता है रेपुटेशन ऑफ फर्म, उसको हम लोगों ने बोला था गुडविल। तो भैया ये जो व्हाट्सएप के कस्टमर फेसबुक को ऑलरेडी मिल जाएंगे अगर कंपनी परचेस कर लेता है, तो भैया इसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने वो केस में देखा था कि अगर फेसबुक वाला व्हाट्सएप वाले को जब परचेस किया तो भैया व्हाट्सएप के अल्टीमेटली कस्टमर फेसबुक वाले को मिल गए, राइट। तो भैया उसमें क्या हो गया कि व्हाट्सएप वाले ने क्या, फेसबुक वाले ने क्या किया, व्हाट्सएप वाले के जो कस्टमर मिले थे उसके कस्टमर के अगेंस्ट में उसको कुछ पेमेंट किया एक्स्ट्रा, उसको कहा जाता था गुडविल, राइट। अब लोगों को गुडविल पता होगा, ठीक है, क्योंकि भैया हम लोगों ने चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब सबसे पहले समझते हैं कि भैया ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है गुडविल का, राइट। चलिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो मैंने आप लोगों को अलग अलग केसेस दिया है। आप लोगों को मैंने पेज नंबर 2 पे अगर आप देखोगे तो गुडविल का पूरा चार्ट बना के दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले गुडविल का समझते हैं, ठीक है, कि मुझे बात बताइए कि कंपनी में ए और बी दो पार्टनर है, नया पार्टनर एडमिट होगा, राइट। नया पार्टनर एडमिट होगा तो एक पैसा लाएगा वो कैपिटल का, ऑब्वियसली उसको कैपिटल लाना पड़ेगा, क्योंकि भैया मैं और ए और बी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब उन्होंने कुछ ना कुछ कैपिटल डाला था, बराबर है। कैपिटल के उस हिसाब से उनका रेशियो था। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। ए ने स्टार्टिंग में डाला था 1 लाख रुपीज, बराबर है, इसने डाला था 80,000 रुपीज, ठीक है। अब इस हिसाब से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, मतलब पकड़ लो कि इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, 3:2, मतलब 60% इसका 40% इसका, एज पर देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। अब क्या हुआ कि सी एडमिट हो रहा बिजनेस में, ठीक है, सी एडमिट हो रहा बिजनेस में, तो उन्होंने उसको कुछ शेयर उसको दे दिया, राइट। अब हम लोगों ने देखा है कि भैया एक काम करते कि सी एडमिट होने के बाद ये लोग कुछ ना कुछ जो इनका शेयर है वो सैक्रिफाइस किया इन लोगों ने। तो पकड़ लो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका रहेगा 2:1, 1:1, राइट। न्यू पार्टनर एडमिट होने के बाद, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। अब ये केस में क्या हुआ कि ये जो ए है, ए पार्टनर, ठीक है, ए पार्टनर ने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया ए और बी ने। कितना सैक्रिफाइस किया? -1, और इसने भी -1, और इसने, ठीक है, 1 सॉरी, इसको 2 कर देते हम लोग, ठीक है, 2:2, 1:2, इसने एक सैक्रिफाइस किया, इसने एक सैक्रिफाइस किया, ठीक है, इसको 2, और इसने +2। मतलब क्या किया? मैंने लास्ट टाइम ही बताया था भैया एक पार्टनर अगर गेन कर रहा है तो कोई ना कोई सैक्रिफाइस कर रहा है। अब ये केस में क्या हुआ, अच्छे से समझो। ये केस में क्या हुआ कि मिस्टर ए और मिस्टर बी ने 1 सैक्रिफाइस किया, तो उतना ही मिस्टर सी ने गेन किया, मतलब न्यू रेशियो क्या बना इनका? 2:2, 1:2, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब चलिए समझते हैं कि भैया हो क्या रहा है। अब हम लोग जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं ना गुडविल का,
वो गुडविल का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में कई बार आप लोगों को गुडविल आएगा। एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है गुडविल का ये ट्रीटमेंट के बारे में। जो भी एक काम की चीज है, ठीक है, नॉलेज के लिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ठीक है, कि भैया गुडविल कभी भी क्रिएट नहीं किया जाता, गुडविल हमेशा परचेज किया जाता है। मतलब क्या? मतलब अगर आप लोग बैलेंस शीट में अगर गुडविल देख रहे हो, बैलेंस शीट में अगर आप लोग गुडविल देख रहे हो तो गुडविल क्रिएट नहीं किया जाता, गुडविल परचेस किया जाता है। परचेस किया मतलब क्या, समझो। क्या हुआ कि भैया मुझे एक मार्केट में एक शॉप डालना था कपड़ों का, राइट। तो मैंने देखा कि यार एक जन ऑलरेडी कपड़ों का शॉप डाल के बैठा है, तो मैंने उसको बोला कि भैया मुझे आपका शॉप चाहिए, आप मुझे आपका शॉप बेचो। तो मुझे पता है कि भैया मार्केट में वो शॉप का प्राइस है 50 लाख रुपीस। वो बोलेगा कि सर मेरा तो बिजनेस चल रहा है, बराबर है, मैं बेचूं क्यों? तो मैं बोला यार मैं तेरे को कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देता हूँ। वो बोलेगा कि सर एक्स्ट्रा पैसे देंगे वो तो ठीक है, पर मैं बेचूं क्यों? मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो आपको मिल जाएंगे खाली पीली में, बराबर है। मैं बोलूंगा यार ये तेरी बात तो सही है कि मैं अगर तेरा बिजनेस परचेस करता हूँ तो तेरी जगह तो मुझे मिलेगी, पर तेरी दुकान में जो कस्टमर आते हैं कपड़े खरीदने के लिए वो भी अल्टीमेटली मुझे मिल जाएंगे। तो मैं वो क्या बोलेगा कि सर मैं चलो मैं बेचने को तैयार हूँ, मैं 50 लाख में आपको देता हूँ, पर मेरे जो कस्टमर मिलेंगे मैं उसका एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा आपसे। मतलब मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर आपको मिल जाएंगे मेरा बिजनेस बेचने के बाद, तो मैं उसका एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करता हूं 2 लाख रुपए। मतलब उसने 50 लाख रुपीस किसका लिया, पकड़ लो, एसेट्स का, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, और 2 लाख उसने लिया, पकड़ लो, गुडविल का, बराबर है। मतलब उसने कितना चार्ज किया, 52 लाख, 52 लाख, ठीक है, 52 लाख उसने चार्ज किया। अब समझिए कि मैं देखिए ये जानबूझ के मैं चीज बता रहा हूं, मैं जानबूझ के डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। पहले समझिए कि गुडविल का मैंने बोला गुडविल क्रिएट नहीं किया जाता, गुडविल परचेस किया जाता है। अब मैंने ये एसेट्स परचेस किया, बराबर है। मतलब अगर मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, चलो जर्नल एंट्री छोड़ो, मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूं, राइट। मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूं, मैंने नया जो उसका बिजनेस था वो परचेस किया, तो मैंने उसको किस किस चीज के लिए पैसे दिया, एसेट्स के लिए दिया 50 लाख। सबसे पहले मैं कैपिटल डालूंगा, कैपिटल कितना, दोनों मिला के 52 लाख, बराबर है। उसमें से एसेट्स कितना है, मेरा एसेट्स है 50 लाख और गुडविल है 2 लाख। मतलब देखो जब कभी भी एक पार्टनर या सॉरी एक पर्सन जब कोई बिजनेस परचेस करता है और उसके साथ वो गुडविल का पैसा देगा, क्या बोला मैंने, अगर कोई बिजनेस परचेस किया और उस समय मैंने अगर गुडविल का पैसा दिया तो ही गुडविल मैं बैलेंस शीट में अपीयर कर पाऊंगा, समझा क्या? बिल्कुल, मैंने क्या बोला, मैंने बिजनेस परचेस किया और गुडविल मैंने परचेस किया, गुडविल के लिए वो पर्सन को मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया तो ही मैं बैलेंस शीट में गुडविल दिखा पाऊंगा, राइट। गुडविल आप लोगों को तभी दिखेगा जब आपने कोई बिजनेस परचेस किया और पे किया। बट अगर आप लोगों ने, आप बोलोगे कि भैया मेरे तो गुडविल मैंने जनरेट किया और मैं लिखूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बराबर है। आप कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट देख लो, आपको बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखेगा, गुडविल का नहीं दिखेगा। गुडविल हम लोगों को पता है गुडविल क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स, बराबर है, एसेट्स ही है बट इनटेंजिबल नेचर का है। तो गुडविल आप लोगों को बैलेंस शीट में कभी भी कोई भी कंपनी की उठा के देख लो, अनलेस अदरवाइज वो कंपनी अगर किसी ने परचेस किया हो तो, बराबर है, और परचेस करते समय अगर गुडविल का पैसा दिया हो तो, मतलब जैसा फेसबुक वाले ने जब व्हाट्सएप वाले को परचेस किया था, तब अगर उसने गुडविल का पैसा दिया होगा फेसबुक वाले ने, तो ही फेसबुक वाला जब नई बैलेंस शीट बनाएगा व्हाट्सएप के नाम से तो एसेट्स दिखाएगा 10,000 का और गुडविल दिखाएगा 3,900 का। समझ में आ रहा? गुडविल कब आएगा, जब गुडविल को परचेस किया हुआ तब। गुडविल सिर्फ जनरेटेड कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आता, राइट। ये चीज ध्यान में रखना कि भैया नहीं तो मैं 10 साल से मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो चलो मेरा गुडविल इतना हो जाएगा, मैं बैलेंस शीट में दिखा देता, जो गलत चीज है, बराबर है। बैलेंस शीट में इसलिए नहीं दिखाया जाता क्योंकि अगर गुडविल मैं अपने मर्जी से मैं कुछ भी दिखा दूं, सिंपल, मैं अगर जैसे मेरे बिजनेस में 5 साल से चला रहा हूं तो मैं मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि मेरा गुडविल 10 होना चाहिए, तो मेरा बैलेंस शीट का जो एसेट्स है वो बढ़ जाएगा, लायबिलिटी कम है, बराबर है। ऐसी चीजें ना हो, राइट। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि गुडविल आपने अगर जनरेट किया है तो आप कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, बराबर है। कब दिखा सकते? जब आपने कोई गुडविल परचेस किया, मतलब बिजनेस परचेस किया, उसके साथ गुडविल का पैसा दिया होता है। आई होप सो कि आपको गुडविल समझाओ कि भैया गुडविल बैलेंस शीट में कब आएगा, राइट। अब चलो कुछ गुडविल के ट्रीटमेंट समझते हैं, राइट। अब चलो एक देखते हैं कि मानिए कि ए और बी जैसे ये दो पार्टनर है, जैसे आप लोगों को पता है कि भैया ये दोनों पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं काफी सालों से, ठीक है। अब दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है, राइट।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी उन लोगों का दिया है। कितना दिया है? 3:2, राइट। अब क्या हुआ कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा, नया पार्टनर एडमिट होने के वजह से सबसे मेन चीज क्या होगी ये समझो। क्या होगा सबसे मेन चीज? भैया जब भी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो जो ओल्ड पार्टनर है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कम हो जाएगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कम हो जाएगा। और मैंने बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम होता है तो उनको फायदा कहाँ पे होता है? प्रॉफिट में, बराबर है। मैंने मतलब जब वैल्यूएशन बताया था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सॉरी वैल्यूएशन बोल रहा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसी समय मैंने बताया था कि नया पार्टनर जब एडमिट होता है तब जो ओल्ड पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो कम हो जाता, पर उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। और प्रॉफिट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भैया नया पार्टनर आएगा तो पैसा लाएगा तो कंपनी का ग्रोथ होगा, राइट। इन सब की वजह से उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। अब देखो, ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब चलिए देखिए, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया पिछले साल 2 लाख रुपए, बराबर है। और पहले तो 2 ही पार्टनर थे, कौन? ए और बी। चलो ए और बी को कैसा जाएगा? 60%, मतलब 1,20,000 इसको जाएगा और 80,000 इसको जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि सेम प्रॉफिट कंपनी ने कमाया नेक्स्ट ईयर, बट आफ्टर एडमिशन प्रॉफिट 2 लाख कंपनी ने कमाया, बट नेक्स्ट ईयर कितना? ये ऐसा ए, बी और सी। ए कितना कमाएगा? 2/5 रुक जाएगा, ठीक है। 2/5 मतलब कितना था? 40%, मतलब ये 80,000, एक मिनट, हाँ राइट, 80,000 और ये रहेगा 40,000, सॉरी ये भी 80,000 और ये 40,000, राइट। अब हुआ क्या देखो कि भैया न्यू पार्टनर एडमिट होने की वजह से ए का जो प्रॉफिट था वो भैया 40,000 से कम हो गया। ये देखो क्या हुआ, ए का पिछले साल, लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर की बात है, बिफोर एडमिशन, ये करंट ईयर, बराबर। अब ए का जो प्रॉफिट है उसको जो 1,20,000 मिल रहा था वो सेम प्रॉफिट लिया मैंने, तो इसको कितना मिल रहा? 80,000, मतलब इसने कितना सैक्रिफाइस किया? 40,000, राइट। 40,000 उसने सैक्रिफाइस किया, समझो अच्छे से, बराबर है। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? बी ने भी 40,000 सैक्रिफाइस किया और ये भाई साहब ने 80,000 गेन किया। अरे बाप रे, मतलब इन दोनों का तो लॉस हो गया। मतलब जब जैसा ही एडमिशन होता है, बराबर है, एडमिशन होने के बाद ए और बी का प्रॉफिट कम हो गया और इसका प्रॉफिट बढ़ गया, ऑब्वियसली सी को तो पैसा मिलेगा। अब मुझे बात बताइए, ए और बी ने पहले से मेहनत करके आ रहे, इसलिए वो हर साल 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, राइट। सी जब एडमिट हुआ तो सी ने कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में एंटर किया था। भैया ऑलरेडी बिजनेस 5 साल से कर रहे हैं और बी, सी एडमिट हो गया, सी ने कैपिटल लाया तो हो गया, भैया हो गया मेरा। और कैपिटल लाया कितना था उसने? जो भी लाया भैया उसको तो 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है पहले साल। तो ये केस में क्या किया जाता है कि नया पार्टनर जब भी एडमिट होता है तब ओल्ड पार्टनर क्या बोलते हैं, तू कैपिटल का पैसा तो ला, कैपिटल के लिए तो पैसा लाना ही लाना है तेरे को, क्योंकि तेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, बराबर है। पर तेरे को साथ में गुडविल का भी पैसा लाना पड़ेगा। गुडविल मतलब क्या? ये चीज, ये चीज के लिए पैसा लाना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अलग अलग मेथड देखा था, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। फिर गुडविल निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब वो बताता क्या था कि भैया कंपनी बिना कुछ किए कितने साल तक प्रॉफिट कमाएगी, बराबर है, कितने साल तक एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगी पिछले वाले कंपनी के नाम पे, याद है ना? सेम। तो भैया इसको तो 80,000 का फायदा हो गया, तो कंपनी क्या करती है, ए और बी बोलते हैं कि भैया तेरे को 80,000 का खाली पीली में प्रॉफिट होगा। अगर 2 लाख भी हम लोग प्रॉफिट लेके चल रहे हैं आगे कुछ सालों में, तो भैया तेरे को तो खाली पीली में प्रॉफिट होगा 2 लाख रुपए का। मतलब तू एडमिट हुआ और तेरे को 80,000 रुपए मिल गए, तो भैया ये जो है 80,000 तेरे को मिल रहे, इसका तुझे पैसा अभी देना पड़ेगा एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। अच्छे से समझो क्या हुआ। सी पार्टनर एडमिट हुआ और भैया सी को आते बराबर कंपनी का प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए, कंपेयर किया एज इट इज, तो उसको 80,000 का फायदा हुआ।
तो भैया ऐसी चीजों की वजह से इन दोनों का लॉस हो रहा है, राइट। तो भैया नया पार्टनर एडमिट होके फायदा क्या हुआ? हाँ, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो बात अलग है, बट प्रॉफिट अगर सेम है तो भैया इन दोनों का तो सैक्रिफाइस हुआ ना। तो ये क्या करते हैं, ये मानते हैं कि भैया फ्यूचर में भी हम लोग 2 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा लॉस हो रहा है वो तू गेन कर रहा है, तो तू एक्स्ट्रा पैसा लाएगा। मतलब नया पार्टनर क्या क्या चीजों के लिए पैसा लाएगा? एक तो लाएगा कैपिटल के लिए पैसा प्लस गुडविल के लिए पैसा, समझे? 2 चीजों के लिए पैसा लाएगा बिजनेस में, कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए। आई होप सो कि आपको